रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भले ही चीन का दौरा किया हो, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भले ही शी जिनपिंग के साथ बैठकर कई डील्स की हो, लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं होंगी जितनी बड़ी पुतिन ने भारत के साथ करने का मन बनाया है। जी हाँ, रूस और भारत के बीच एक ऐसी रक्षा डील होने वाली है जिससे चीन भी खौफ खा रहा है। शाहिद हुसैन सैयद जो है उनसे शुरू करते हैं। उनकी जो एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को उन्होंने कंपेयर किया है। मुशाहिद हुसैन साहब ने एक चाइनीज जो है उनके साथ जो इन्वेस्टर हैं उनके साथ उन्होंने क्वेश्चन किया। उस चाइनीज ने $4 बिलियन अफगानिस्तान में लगा रखा है। उन्होंने कहा आपका क्या ख्याल है कि आप चाइना में, आप पाकिस्तान में बिजनेस करना सेफ समझते हैं या अफगानिस्तान? उसका जवाब ये था, उन्होंने कहा था अफगानिस्तान। पिछले 75 सालों में पाकिस्तान ने कोई प्रॉपर ऐसी इकोनॉमी सेटअप नहीं करी, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगाई, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि भाई इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ना एग्रीकल्चर पे कुछ ऐसा कि नहीं, खेती बाती में दुनिया में पाकिस्तान का बहुत नाम है, पाकिस्तान का फलाना प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है पाकिस्तान में। ना कुछ भी आप देखो, कोई आईटी वगैरह में भी उनका कोई बहुत बड़ा नहीं। कुछ पाकिस्तानियों ने निकल करके अमेरिका और यूरोप में ज़रूर अपने बिजनेस अच्छे सेटअप किए, लेकिन पाकिस्तान में नहीं किए, क्योंकि जो कुछ हैं भी समझदार लोग, उनको पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ फौज कमा खा सकती है, नेता कमा खा सकते हैं, मौलाना कमा खा सकते हैं, और इन तीनों से जो जुड़े हुए लोग हैं वो खा सकते हैं, और ख़ास तौर पर जितने माफिया खाली वो कमा खा सकते हैं। ये इन सबको ही, इनके अलावा जो काबिल आदमी वो कमा खा नहीं सकता, इसीलिए लोग इनके यहाँ से विदेश में निकले। पाकिस्तान में कभी कोई इंडस्ट्री नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना, सिर्फ कर्ज के भरोसे रहे। अब वो भी नहीं मिलता, तभी इस देश की हालत जो है यहाँ तक आ गई है। कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार भारत रूस आपसी रसद समझौता फाइनल होने की कगार पर है। रूस ने पिछले सप्ताह ही इस डील को मंजूरी दे दी है। ये समझौता अभ्यास, प्रशिक्षण, बंदरगाह कॉल और मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों के लिए सैन्य से सैन्य आदान प्रदान को सरल बनाएगा। यानी ये आर्मी टू आर्मी होगा। इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी मिलकर बड़े पैमाने पर ऐसे अभियानों में एक साथ भाग लेंगी जो दोनों देशों के मदद के काम आ सके। ये ऐसे समझौतों की एक पूरी श्रृंखला है। रूस ने भी इसके साथ आगे आकर भारत को अपना समर्थन दे दिया है। रूस ने भारत के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले रसद समझौते के मसौदे को अब मंजूरी दे दी है। ये समझौता कई सालों से रूस और भारत के बीच अटका पड़ा था। इसमें अभ्यास, प्रशिक्षण, बंदरगाह, आपदा राहत के लिए सैन्य आदान प्रदान को शामिल करना है। यानी जब कभी दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत होगी तब आर्मी टू आर्मी यानी सेना से सेना तक काम किया जाएगा। इसमें वॉर एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और इसके साथ ही बंदरगाहों को मजबूत करने के लिए, आपदा राहत के लिए सैन्य शक्ति प्रदान करना शामिल होगा। अब इसे प्रभावी करने से पहले दोनों देशों के बीच इसे लेकर हस्ताक्षर होंगे। जानकारों की माने तो ये जब भी पूरा होगा तब 5 साल के लिए इसे वैध माना जाएगा। जब तक कोई भी पक्ष इसे समाप्त करने की अपनी इच्छा के बारे में दूसरे को सूचित नहीं करता, तब तक ये जारी रहेगा। रक्षा सहयोग भारत रूस रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बनने वाला है। सैन्य तकनीक सहयोग के साथ साथ इस समझौते के जरिए से एक दूसरे की सेना को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। भारत रूस 2+2 वार्ता के दौरान इसका जिक्र हुआ। पाकिस्तानी अब अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर 2022 में 9 लोगों ने वहां पे पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया, पॉलिटिकल लीडर्स ने। और उसके बाद जो वहां जाके भाग के छुप चुके हैं उनकी तो तादाद बहुत है, लेकिन कुछ लोगों ने ऑफिशियली पॉलिटिकल असाइलम अफगानिस्तान में अप्लाई कर दिया। आज मेरे जैसे बंदे के दिल पे क्या गुजरा होगा यहाँ बैठ के ये खबरें सारी पढ़ के, और आप बाज नहीं आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जरीदे क्या आपकी तबाही का बायस और आपकी हिस्टोरिकल चीजों को किस तरह कर रहे हैं। मैं इस पिछले वीकेंड पे मुझे टाइम मिला थोड़ा सा, तो मैंने कुछ इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़े। जिस तरह मैं आपको हमेशा ये बताता हूं कि आपको एक सबसे बड़ी गलतफहमी है, आपके जो रूलिंग एलीट है, जो आपके ये जो बाहर से मास्टर डिग्रियां कौम के खून पसीने के खर्चे पे आके करके जाते हैं, इनको ये गलतफहमी है कि दुनिया को हम बड़ी खूबसूरती से पिछले 30 साल से बेवकूफ बना रहे हैं और बेवकूफ बनते जाएंगे। और आईएमएफ इस करप्शन में इनके साथ इन्वॉल्व है। आईएमएफ इनको पैसे देता क्यों?
इनको रेस्क्यू क्यों करता है? और 23वां 24वां प्रोग्राम है, ये क्या वजह है? और हर प्रोग्राम फेल हो रहा है। पाकिस्तान फिर उसके बाद उसने बड़ी तफसील लिखी, उसने कहा इसकी इकॉनमी ये क्या है, ये फ्रॉडी है सारे। उसने कहा इकॉनमी क्या है? प्लाटों की इकॉनमी। वो प्लाटों की इकॉनमी को इकॉनमी समझते हैं। फिर उसने लिखा है कि आप इनके जजों के और ब्यूरोक्रेसी के बच्चों के लल्ले तलल्ले हैं जो फोन इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप हैं, जो गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, 8 अरब डॉलर की गाड़ियां साल लग्जरी गुड्स इस कंट्री में इंपोर्ट, किस तरह पैसा कमाते हैं। और ये यहाँ के जो लूटिंग एलीट है, लूटिंग वाले, ये किस तरह पैसा बनाते हैं। कोई भी वायबल प्रोजेक्ट नहीं पाकिस्तान के अंदर का, कोई भी वायबल प्रोजेक्ट। वो भी लूटने के चक्कर में है, टैक्स नहीं देते, आधी इनकम तो उनकी टैक्स के फ्रॉड की। ये सारी दुनिया देख रही है इस वक्त। हाँ, वो जो आपके सेक्रेटरी यहाँ से इंग्लैंड से पढ़ के जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे पास अब फ्रॉड का लाइसेंस है, हमें गोरा पहचान नहीं पाएगा, हम जितना फ्रॉड करेंगे तो भाई दुबई के जो हमारे प्लाजे हैं, दुबई की प्रॉपर्टियां गोरों को नजर ही नहीं आ रही। ये सोच नहीं सकते। आज भी मैं काफी थोड़े दिनों बाद आ रहा हूँ, पिछले हफ्ते की बात है, मुनीर अकरम साहब जो आपके यूनाइटेड नेशन में परमानेंट आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के फ्लोर पे फिर अपनी दुकान खोली। वो किराने की दुकान है, उन्होंने खोल दी। फिर उन्होंने कहा जी आप जो असला छोड़ के आए थे अफगानिस्तान पे, वो हमारे मुंह पे थप्पड़ों की तरह बरस रहा है, हमारी मदद करें, डॉलर कुछ दे दें ताकि हम लड़ सके उनके साथ। भाई वाह, भाई वाह। आपका क्या ख्याल है, यूनाइटेड नेशन या अमेरिका आपको कुछ देगा? उनके व्हाट्सएप भी मैसेजेस आपकी एजेंसियों के पास मौजूद। लेकिन ये मैं जो दिन ब दिन आपकी पस्ती की गहराइयों की जो डेप्थ नई से नई आप बनाते हैं, मैं देख रहा हूं, मुझे आपके बचने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। सूबे एक दूसरे का गिरबान फाड़ रहे हैं। आज जो एपेक्स की मीटिंग के बाद जिस तरीके से इस वक्त जो आपकी पार्टीज डिवाइडेड है और अज़्मे इस्तेकाम जो आपका ऑपरेशन हो रहा है, अज़्मे इस्तेकाम, उसके ऊपर जो आपकी पॉलिटिकल पार्टियों की ओपिनियन है, फिर उसके बाद मैं बल्कि आज बताना चाहूंगा आपको, पीपल्स पार्टी के सारे मुतालबात को मान लिया गया है नून लीग की तरफ से। और हमारे अगले वजीर आजम जो है मुस्तकबिल के बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने कौमी असम्बली का जो है वो स्टेटमेंट देना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, गर्मी से परेशान है। ये भी आ रही है, चैटर चल रहे हैं वहां से उभरे। दुख वाली बात है कि कल मुझे पता चला है कि कुछ चट्टे जज जो है वो लड़ पड़े हैं अदालतों के अंदर। आपको पता है, आपके तो अदारे सारे चट्टे चला रहे हैं ना। वो चट्टा साहब जो डिप्टी कमिश्नर थे, जो कमिश्नर जिन्होंने कहा था मैं रात को सुइसाइड करने लगा था, भाई मैं गैरत से सुइसाइड फंदा तैयार, उन्होंने कहा था मैंने फंदा तैयार कर लिया था मरने के लिए। हर दरवाजा कर्जे का जो था पाकिस्तान के लिए वो बंद होता जा रहा है। हर दरवाजा जहाँ से उम्मीद थी कि यहाँ से कर्जा मिल जाएगा, अरे यहाँ से नहीं तो यहाँ से तो मिल ही जाएगा। चीन है हमारा बैठा है, चीन हमको भारत की दुश्मनी के नाम पर दे देगा पैसा। अमेरिका है, अमेरिका हमको इसके नाम पर पैसा दे देगा। अमेरिका से तालिबान के नाम पर इतने समय तक पैसा लेते रहे। अमेरिका से इंडिया दुश्मनी के नाम पर भी लंबे दशकों तक इन्होंने पैसा कमाई छापी है। लेकिन अब वो चीज़ें जो है वो साफ तौर पर होती जा रही ख़त्म। अब वो चीज़ें जो है वो इनका बिक नहीं रहा है, वो चूरन जो है वो चल नहीं पा रहा। तो ये कौम होकर रह गई परेशान। साथ ही साथ में और भी कई सारे प्रयास किए गए, सब कुछ किया गया कि हाँ कुछ नहीं हो रहा है तो आखिर तम्बाकू नशे के पदार्थों में अब देखो पाकिस्तान नंबर 1 है। जितने नशीले पदार्थ हैं उसकी प्रोडक्शन में पाकिस्तान नंबर 1 है। ड्रग्स के काम में, नशाबाजी के काम में, दुनिया भर में हथियार सप्लाई करना, अंडरवर्ल्ड करना, और जो दुनिया भर के माफिया हैं, गुंडागर्दी, बाहुबली एक से उनको पनाह देना, डॉन को पनाह देना, ये सब चीज़ें जो हैं वो भी इन्होंने सोचा कि शायद कुछ नहीं होगा तो यही करके पैसा कमा लेंगे। दोनों ही चीज़ें फेल हो गई। ना कर्जा मिलने वाला तो फ्लॉप हुआ ही, अब तो इस पर भी भरोसा नहीं है। पिछले 1 साल से, या 1 साल छोड़ दो, पिछले 3-4 महीनों से आप देखो जो अज्ञात वीर हैं उनसे उनका इतना खौफ है कि दुनिया में पाकिस्तानी बोलते हैं ना किसी माफिया को, किसी को, कि आप आओ पाकिस्तान में, बस हमको डॉलर देते रहना, हमें पैसा खिलाते रहना, फिर हमारे यहाँ पे आपको हम बिल्कुल राजा महाराजाओं वाला ट्रीटमेंट देंगे, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ आपके घर के इर्द गिर्द हर समय 100 जो है पाकिस्तानी फौजी सिविल वर्दी में खड़े रहेंगे, आप तो एक मक्खी तक नहीं पहुँच सकती। वादे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन अब उन सबको पता है, उन माफियाओं को, कि यार इतना पैसा है, पाकिस्तानी थोड़े से पैसे के लिए हमारी इन्फॉर्मेशन ना किसी को दे दे, अपने ही आदमी से ना मरवा दे, या तो इनकी सिक्योरिटी में इतना ब्रीच है, इनकी निकम्मी फौज है, इन पे भरोसा नहीं किया सकता। तो अब जो है वो तबका भी धीरे धीरे खिसक रहा है। कई तो खबरें ये तक भी आती हैं कि कई सारे जो बड़े बड़े दुनिया के अंडरवर्ल्ड माफिया हैं वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं पिछले 6 महीनों में। उन्होंने पाकिस्तान इस डर से छोड़ दिया कि अब जो है भविष्य यहाँ पर नहीं है।